नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे चौथे अध्याय के बारे में, जो है कौन सा उद्यम कैसे किया जाए। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देर के इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्टार्टअप का विचार कैसे आता है। तो स्टार्टअप की शुरुआत हमेशा एक विचार से होती है और यह विचार तभी आता है जब हम अपने आसपास की समस्याओं को महसूस करते हैं। जैसे कि पतंजलि ने कहा कि हमारे मन की वृत्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसीलिए किसी भी स्टार्टअप का विचार सबसे पहले हमारे मन में आता है। एक उद्यमी वह होता है जो किसी समस्या का समाधान सोचता है, न कि उसे अनदेखा करता है। ये समस्या आपकी हो सकती है, आपके परिवार की हो सकती है, आपके दोस्त, समाज, देश की कहीं की भी समस्या हो सकती है। अगर आपके मन में कोई विचार है तो यह जान लीजिए कि वह आपके मन की वृत्ति से निकलकर आने वाला समाधान हो सकता है। दूसरी स्टेज ये आती है कि सफलता की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है। हम अगर एक विचार पकड़ लेते हैं, उसका एक समाधान हमारे मन में होता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी सफलता कैसे होगी। तो हम जानें कि कई बड़े बड़े स्टार्टअप की शुरुआत बहुत छोटे से विचार से हुई और यह बातें हमें प्रेरित करती हैं। जैसे अनेक उदाहरण इस तरह के हैं। अगर हम देखें कि एयरबीएनबी की शुरुआत एक छोटे से विचार से शुरू हुई थी, जहां दो दोस्त अपने एक कमरे को एयर मैट्रेस किराए पे देना चाहते थे। इसीलिए उनने, क्योंकि वो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे, इसीलिए उनने एयरबीएनबी का विचार पैदा किया और आज ये कंपनी पूरे विश्व के 220 से अधिक देशों में फैली हुई है। इसी तरह हम जानते हैं कि हमारे देश में ई कॉमर्स तो पहले से था, पर क्विक कॉमर्स नहीं था। पर जब कोरोना आया और दो दोस्त बॉम्बे के एक फ्लैट में थे और उन्हें अपने ग्रोसरी और दूसरी चीज़ें लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ से जेप्टो का विचार आया और हमारे देश में क्विक कॉमर्स की शुरुआत हुई। और हम जानते हैं कि ये कंपनी बहुत तेज़ी से बड़ी हुई और अपना कारोबार खड़ा किया। तो अगर आप भी अपने विचार में विश्वास रखते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस इस विचार को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय और मेहनत करने की जरूरत होती है। केवल सोचने से नहीं होगा, करने से ही सफलता होती है और पहला कदम हमेशा छोटा ही होता है। तीसरा कि विचार का चयन कैसे करें। अब हम जानते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप के आइडियाज़ आते रहते हैं। तो हम कैसे जानें कि कौन सा विचार हमारे लिए सही है, कौन सा स्टार्टअप आइडिया या उसका जो समाधान हमने सोचा है वो सही है। तो आप जिस समाधान को करना चाहते हैं उसको सबसे पहले एक छोटा प्रोटोटाइप बना के करें, जिसको स्टार्टअप की भाषा में कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। जो आप एक छोटा सा प्रोडक्ट बना के काम करके उसको टेस्ट कर सकते हैं कि जिसके लिए आप समाधान खोज रहे हैं उन्हें इसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि ये आपका विचार जो है और इसका समाधान जो है वो स्टार्टअप के लिए है। तो हमें क्या क्या करना है कि वास्तविक समस्या की पहचान करें, नंबर 2 लक्षित ग्राहकों को पहचानें, फिर प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें कि कौन लोग इसमें कर रहे हैं, बाजार में अवसर की तलाश करना कि आप कहां से घुस सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई राजमार्ग नहीं खुला है, जो मार्केट है उसी में आपको अपनी गली बनाना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने विचार को एक ठोस बिजनेस आइडिया में बदल सकते हैं। और चौथी चीज़ है कि सफलता के लिए ज़रूरी कदम क्या हैं। तो स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि वास्तविक समस्या, तो जो खुद की समस्या होती है, जो खुद का भोगा हुआ यथार्थ होता है, अगर आप उस समाधान को लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से मार्केट में उसको ले सकते हैं। आज ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो खुद की समस्याओं से शुरू हुए थे। दूसरी चीज़ है लक्षित ग्राहक की पहचान। अब मार्केट जब हम कहते हैं तो हिंदुस्तान, हम कहते हैं कि 140 करोड़ से ऊपर
जनसंख्या का देश है, पर ये पूरे 140 करोड़ लोग आपके उत्पाद या सेवा के लिए मार्केट नहीं है। तो आपको इस सेगमेंट में देखना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र के लोग, कौन सी जाति के लोग, कौन से उम्र के लोग, कौन से वर्ग के लोग और कौन सी आमदनी के लोग आपकी समस्या या समाधान के ग्राहक होंगे। तो ये जैसे जैसे आप अपने मार्केट को नैरो करते जाएंगे, आप बिल्कुल सही मार्केट देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे कही कि प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण। देखिए, कोई भी समस्या यदि समाज में है तो उसका समाधान भी कोई ना कोई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि जो समाधान उपलब्ध हों वो सबसे अच्छे होते हैं। हम जानते हैं कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों का परचेजिंग पावर बदल रही है, लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। तो जो पुराना समाधान है वो भी समय के साथ साथ रिलेवेंट नहीं रहता है, तो हमेशा नए समाधानों की ज़रूरत है। तो आप ये देखें कि जो प्रतिस्पर्धी अभी इस कोई समाधान दे रहा है उससे बेहतर आप क्या दे सकते हैं। और आखिरी चीज़ है बाज़ार में अवसर की तलाश। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अवसर निकालना होंगे, पहला ग्राहक ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन आपके समाधान पर पैसा लगाएगा, कौन आपकी सर्विस या उत्पाद को खरीदेगा। तो अगर आप में अच्छा मार्केटिंग करने के गुण हैं तो आप एक अवसर की तलाश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सफलता के रास्ते हैं ये बहुत सीधे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा उलझाव नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट या जार्गन या बहुत अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। हम छोटा एक, जैसे मैंने आपसे कहा, प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाएं और धीरे धीरे फिर उसमें अपने मॉडल में सुधार लाते जाएं। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्राहकों से विचार विमर्श करेंगे, उनके फीडबैक को सुनेंगे, वैसे वैसे आप अपने आइडिया को, अपने बिजनेस आइडिया को बदल सकते हैं और पिवट करके एक अच्छा बिजनेस आइडिया बना सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टअप हमेशा अनिश्चितताओं और चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने, कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आपका विचार सही है और आप उसे साकार करने के लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करें। हमें भी आप फीडबैक में लिखें कि आप क्या सोचते हैं, ताकि हम सब मिलके एक स्टार्टअप के इकोसिस्टम को और मजबूत कर सकें। तो दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।